Good morning, students. Rules for filling up the electrons ऑर्बिटल्स इन एटम्स. एटम में इलेक्ट्रॉन के फिलअप करने के लिए ऑर्बिटल्स में जो रूल्स हैं, 3 रूल्स थे. अबाउ प्रिंसिपल्स हुंस रूल, तो यह डिस्क्राइब हो चुका है. थर्ड रूल्स है n+l रूल्स. तो किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या है, तो इसके लिए एक n+l रूल था. n+l रूल में 2 पॉइंट्स होते हैं. पहला आता कहते हैं कि हम n+l, n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल क्वांटम नंबर्स. तो n और l की वैल्यू हम लेते हैं. जैसे हमने लिखा फर्स्ट यानी n की वैल्यू 1 होती है और l की वैल्यू 0 होती है. तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल अप इन विच ऑर्बिटल्स लोवेस्ट n+l वैल्यू, यानी जिसमें n+l की वैल्यू सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिलअप होते हैं. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जब 2 आर मोर देन 2 n+l वैल्यूज आर इक्वल, जब 2 या 2 से अधिक n+l की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फिलअप फर्स्टली, यानी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा जिसमें लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी जिसमें n की वैल्यू लोवेस्ट होगी. तो इसके लिए हमें n+l हर का निकालना होता है. तो इसके लिए आप निकालते हैं, जैसे आप एक सीरीज से चलते हैं. फर्स्ट ईयर्स में n+l, n की वैल्यू है 1 + 0 = 1. सेकेंड ईयर्स 2 + 0 = 2. सेकेंड p 2 + 1 = 3. थर्ड ईयर्स 3 + 0 = 3. 3p 3 + 1 = 4. 3d 3 + 2 = 5. फिर है 4 ईयर्स 4 + 0 = 4. 4p 4 + 1 = 5. 4d 4 + 2 = 6. 4f 4 + 3 = 7. ये हो गया. फिर है 5 ईयर्स 5 + 0 = 5. 5p 5 + 1 = 6. 5d 5 + 2 = 7. 5f 5 + 3 = 8. 6 years 6 + 0 = 6. 6p 6 + 1 = 7. 6d 6 + 2 = 8. फिर 7 years 7 + 0 = 7. 7p 7 + 1 = 8. तो मैक्सिमम इतना ही है. इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी लेवल निकालते हैं. तो एनर्जी लेवल में हमारा है पहले लोवेस्ट वैल्यू सबसे जो है फर्स्ट ईयर्स की होती है. फिर उसके बाद आपका सेकेंड ईयर्स होता है. सेकेंड ईयर्स के बाद 2 वैल्यूज आर सेम. तब सेकेंड रूल हम फॉलो करते हैं जिसमें n की वैल्यू कम होगी. सेकेंड पी और थर्ड ईयर्स में n की वैल्यू सेकेंड पी में कम है, तो सेकेंड ईयर्स के बाद हम रखते हैं सेकेंड पी. फिर थर्ड ईयर्स सबसे लोवेस्ट है, तो थर्ड ईयर्स. फिर क्या होता है थर्ड ईयर्स के बाद थर्ड पी और 4 ईयर्स दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन थर्ड पी में n की वैल्यू लोवेस्ट होती है. तो थर्ड ईयर्स के बाद आएगा थर्ड पी के बाद आएगा 4 ईयर्स. 4 ईयर्स के बाद अब देखिए 3d और 4p दो की वैल्यू सेम है, तो पहले 3d आएगा तब 4p आएगा. फिर उसके बाद 4p और 5 ईयर्स इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो पहले 4p और 5 ईयर्स, तो 4 ईयर्स 3d 4p 5 ईयर्स आएगा, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है. फिर आ जाएगा आपके 5 ईयर्स के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6 ईयर्स. अब देखिए 6 ईयर्स के बाद 4f की वैल्यू 7 है, 5d की वैल्यू 7 है,
और 6p की वैल्यू 7 है। तो 4f में सबसे लोवेस्ट वैल्यू n की होती है। 6s के बाद 4f, फिर होता है आपका 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d और 7p। इस प्रकार से हम एनर्जी लेवल बनाते हैं ऑर्बिटल्स का, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में। तो इस तरह से n+l का रूल है, और यह रूल हम फॉलो करते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या हैं ये देख लीजिए। जैसे ये एनर्जी लेवल है तो 4s 3d, एक एक्सेप्शन यहाँ पे होता है। दूसरा आता है 5s 4d, और तीसरा होता है 6s 4f 5d, और फोर्थ होता है यहाँ पे, अब आप 7s लिख लीजिए, तो ये 7s 5f 6d। तो यह 3 एक्सेप्शंस हैं। इन 3 एक्सेप्शंस को आपको, इनको जो होता है इस पे आपको कंसंट्रेट होना होता है, और इसके लिए अलग से। तो हम आपको पहले बताते हैं 4s 3d में रूल्स क्या है। अगर हम किसी की वैल्यू 4s2 3d 4 अगर होता है तो हम इसकी जगह लिखते हैं 4s1 3d 5। अगर किसी की वैल्यू 4s2 3d 9 होती है तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं 4s1 3d 10। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक रूल होता है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबसेल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर मान लीजिए किसी का 5s2 4d आता है 4, तो हम इसकी जगह लिखते हैं 5s1 4d 5। अगर आता है 5s2 4d 9, तो इसकी जगह हम लिखते हैं 5s1 4d 10। तो यह वही रूल होता है इसके अकॉर्डिंग। अब यह आती है बात कि अगर 6s2 4f1 आता है और इसके बाद 5d आता है, तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं 6s2 5d1, और तब इलेक्ट्रॉन 4f में 1 to 14 फिलअप होते हैं। अगर आता है 7s2 5f1 और 6d है, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं 7s2 6d1,6d में 1 इलेक्ट्रॉन, और तब उसके बाद हम लिखते हैं 5f में 1 to 14। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे क्रोमियम 24, फर्स्ट s2, सेकेंड s2, सेकेंड p6, थर्ड s2, थर्ड p6, 4s2 3d4। अब आप काउंट करिए, 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20 और 4 24, यानी कि क्रोमियम 24 का हो गया। लेकिन लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 4s2 3d4। तो अगर हम ये लिख दें तो यह रॉन्ग होता है। इसकी जगह पे हमको लिखना होता है 4s1 3d5। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल, अब इसी में लैंथनम 57 होता है और एक्टिनियम 89। तो यह इस प्रकार से अगर हम इनको हम केयर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का हम करेक्टली लिख सकते